सो मील रोटेशन मेथड, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड आई कैन गारंटी यू कि आप वेट लॉस बहुत ईजिली करोगे. आई हैव डन इट. एटलीस्ट 50 ऑफ माई मेंटीज हैव लॉस्ट 10 kgs डूइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग. उनके केस में ये हाइपर पर्सनलाइज होता है, बट इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, इट विल मेक थिंग्स सुप्रीमली ईजी फॉर यू. सो सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, लिस्ट डाउन एटलीस्ट 15 to 20 फूड आइटम जो आप जनरली कंज्यूम करते हो. ठीक है, जो उसको आप इवेल्युएट करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि अरे इसमें 17 तो कार्बोहाइड्रेट्स है, केवल 2 प्रोटीन के सोर्स हैं, या डाइटरी फैट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है. तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि वी हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट 5 से 6 डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज हों. वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आजकल तो हर जगह पे प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल है ही. 2-3 से भी काम चल जाता है, जस्ट फॉर द मोर वेराइटी. सो फिर क्या होगा कि नाउ यू हैव अ बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यू हैव डाइटरी फैट, एंड यू हैव प्रोटीन सोर्सेज एज वेल. बट दीज आर हैंड पिक सेलेक्टेड बाई यू, जो आपके इन्वायरमेंट के पास अवेलेबल है. लाइक दीज आर नॉट द रैंडम थिंग्स जो आप किसी चैट जीपीटी या किसी सोशल मीडिया से उठा के लाए हो. नहीं, दीज आर योर हैंड पिक इंग्रेडिएंट्स जो आपके सराउंडिंग में ईजिली अवेलेबल है. यू कैन गेट एक्सेस टू देम एंड देन यू कैन कंज्यूम इट. उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है. सो मील रोटेशन का सिंपल सा मेथड है कि कुछ मील सेलेक्ट करो जो आपको टेस्टी लगते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन एटलीस्ट 25 से 45 ग्राम हो हर मील में, स्टार्च हो, फाइबर हो, डाइटरी फैट हो. एंड इससे क्या होगा कि नाउ देयर इज अ सेट प्रिडिक्टेबिलिटी. मेरे लिए ये 3 से 5 मील्स में काम चल जाता है, मैं महीनों निकाल सकता हूँ. कुछ लोगों के लिए 7 से 10 मील लगते हैं, कुछ लोगों के लिए 12 मील. 12 मील्स तो बहुत होते हैं, जिनको आप रोटेट करके बेसिकली 3 महीने, 6 महीने, एक एक साल के किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे रह सकते हो. एंड ये बहुत सेंस बनाता है, क्योंकि जब आप एक बार ये कर लेते हो कि लेट से आपका दिन स्टार्ट हो गया ओट्स, वे प्रोटीन, मिल्क से, आपके लंच में हो गया लो फैट पनीर, राइस, दाल, सब्जी, आपके डिनर में हो गया चिकन, राइस और केवल ग्रिल चिकन विद द सैलेड. देन इट मेक्स द होल पैटर्न एक्सट्रीमली प्रिडिक्टेबल, जिसकी वजह से होता क्या है कि पहले तो आप कैलोरी बाउंस नहीं करते हो, जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं है कि कंज्यूम क्या करना है. उसकी वजह से कैलोरीज बहुत हेवायर रहती हैं, बहुत अंडर रिपोर्टिंग होती है. एंड अंडर रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि लोग प्रोग्रेस नहीं बनाते हैं डिस्पाइट ऑफ ईटिंग क्लीन. सेकंड क्या होता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल रहती है, आपका सेट मील स्ट्रक्चर है, सेट टाइमिंग है, यू आर नॉट ब्लफिंग अराउंड, यू आर ईटिंग दोज थिंग्स. एंड जस्ट बिकॉज जो कुकिंग मेथड है वो आपके कंट्रोल में है, सो यू कैन लिटरली चेंज देम, राइट. कि कुछ रेसिपीज में चेंज करना है, कभी एयर फ्रायर में कुक करना है, कभी मैरिनेट करके कुछ कुक करना है, यू कैन ईजिली चूज टू डू सो. सो देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल येट ना. उसके बाद जो ओवरऑल प्रोटीन है वो बाई डिफ़ॉल्ट हाई पे ही रहता है. क्यों? बिकॉज आपने एक 25 to 45 ग्राम का जो अपना सेट पैटर्न क्रिएट किया था, उसकी वजह से अब वो रोज रोज चेंज हो नहीं रहा. अगर आप 150 ग्राम चिकन अपने प्लान में डाल दिया है, तो अभी वो 150 ग्राम है, चाहे वो किसी फॉर्म में आए. तो उससे क्या हो रहा है कि आपका प्रोटीन बाय डिफ़ॉल्ट हाई रह रहा है, जिसकी वजह से आपकी सटाइटी बेटर होती है, आप फुल ज़्यादा फील करते हो. अब जब वेट लॉस करते हो तो आपका मसल मास बेटर रिटेन होता है, एनर्जी अच्छी रहती है, प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट्स. सो आप डिसीजन फटीग में नहीं जाते हो, राइट. सेम इसमें जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए, आपका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है. किसी भी फैट लॉस का सक्सेस है डाइटरी अडियरेंस. जब तक वो चीज़ नहीं आती तब तक आपका वेट लॉस नहीं होता. 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात नहीं कर रहा मैं. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ्स, ईयर्स. कि अगर आप चीज़ों को सही से प्लान करते हो और बीच में डाइट ब्रेक लेते हो, तो यू कैन स्टे ऑन दिस पाथ एंड मेक एज मच प्रोग्रेस एज यू वांट. 10 kg तो बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में. बट इवन इफ यू हैव बिगर गोल्स, यू कैन सिंपली अचीव इट. एंड लेट अलोन द फैट लॉस, कोई भी आपकी जर्नी हो मसल बिल्डिंग की भी, दिस मील रोटेशन मेथड ऑलवेज वर्क्स. इसको यूज़ मैंने बहुत सारे मेंटीज पे किया है. दे हैव लाइक हाई सक्सेस ऑफ वेट लॉस. नॉट ओनली दैट, दे फील रिलीफ. क्यों? क्योंकि ये कुछ हम ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो किसी और इन्वायरमेंट से लाके उनको चिपका दिया गया, तो वो फिर डाइटिंग नहीं लगती. इट जस्ट फील्स लाइक अ बेटर ऑप्टिमाइज्ड मेथड ऑफ ईटिंग. एंड बिकॉज ऑफ विच कॉम्प्लायंस बढ़ता है, अडियरेंस रेट बढ़ता है. इट डजंट फील लाइक कि आप कभी डाइट पे गए थे तो आप डाइट से वापस भी नहीं आते हो. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम कि लोग क्यों वेट रीगेन करते हैं. And that becomes a major contributor of successful transformation. So apply this knowledge, and you'll definitely see a massive change into your body recomposition, the way you feel about following a nutritional structure and all those sort of things. So hope this makes sense, and I'll see you in the next one.